ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन शुरू किए हैं और पिछले क्लास में हम लोग 36 नंबर दोहा तक देख चुके थे बालकांड। आज 37 नंबर देखेंगे। अभी सिर्फ परिचय परिचय चल रहा है। तुलसीदास जी सबको नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य को, भगवान को, खल को महिमा बता रहे हैं। राम कथा की क्या महिमा है, राम जी की क्या महिमा है, ये सारा महिमा सब बता रहे हैं। और 44 नंबर दोहे से जाकर ना राम कथा शुरू होता है। तो अभी तो सब परिचय परिचय चल रहा है और खूब लंबा परिचय चलता है। तुलसीदास जी सिर्फ अच्छे लोगों को ही नमस्कार नहीं करते हैं, आचार्य को, भगवान को, खल लोगों को, दुष्ट दुष्ट लोगों को भी नमस्कार कर देते हैं कि भैया तुम लोग ना, ये जो मैं रामचरितमानस का कथा ये कहने जा रहा हूं, इसमें ना कोई बाधा नहीं डालना। तो हम लोग 37 नंबर में एक बार पढ़ता हूँ दोहा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुघासम, उपमा बीछि बिलास मनोरम। पुरी निसघन चारु चौपाई, जुगुति मंजू मनीषी सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, वे सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग सभाना। संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बरन बिहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन सनेह जल, सिंचत लोचन चारु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं कि श्री रामचरितमानस में क्या क्या है।
इस मानस में जो 4 घाट है ना, 4 दिशाओं में 4 संवाद चल रहे हैं। ये क्या क्या घाट है? एक घाट भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही है। दूसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी ऋषि कथा सुना रहे हैं और भारद्वाज जी सुन रहे हैं। तीसरे घाट पर कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं, गरुड़ महाराज सुन रहे हैं। चौथे घाट पर तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं और सज्जन लोग सुन रहे हैं। देखने में लगता है अलग अलग स्थान होगा, अलग अलग पृथ्वी में अलग अलग जगह पर, कैलाश पर्वत पर, नीलगिरी पर्वत पर, प्रयागराज पर, अयोध्या में चल रहा होगा, परंतु ये सब स्थान ना हमारे हृदय में ही चारों ओर है। कोई ऐसा अलग स्थान नहीं, ये हृदय के अंदर है। सप्त प्रबंध सुभग सोपान। सप्त प्रबंध माने इस रामचरितमानस में 7 कांड। क्या क्या कांड है? पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। और ये 7 कांड कैसे है? इससे पहले बताया ना कि ये राम कथा जो है सरोवर से इसकी तुलना की जा रही है और ये लंबा चल रहा है। तो ये जो है 7 कांड, सरोवर अगर होगा उसमें सब अच्छे सीढ़ियां उड़ियां बनाई होगी, चारों तरफ घाट है, उस घाट में वो 7 सीढ़ी की तरह, जैसे सरोवर में सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जल तक पहुंचते हैं, ऐसे ही श्री रामचरितमानस बाल कांड से शुरू होकर जैसे जैसे आगे बढ़ता है परमात्मा के निकट हम पहुंचते जाते हैं। और 7वें कांड उत्तर कांड में जब पहुंचते हैं ना, तो उसमें कागभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं और वो कथा पूरा परमात्मा ज्ञान का होता है, विस्तार से परमात्मा ज्ञान के बारे में बताते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति एक एक करके ना परमात्मा तक पहुंच जाता है। ज्ञान नयन निरखत मन मान। ये जो अपने भीतर श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर, ये कोई सरोवर बाहर नहीं है, ये सरोवर अपने भीतर ही। और इस सरोवर को ना इस नेत्रों से हम नहीं देख सकते, स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, इससे तो बाकी यहाँ की चीजें हम सब देख सकते, भौतिक चीजें देख सकते। इसको देखने के लिए ज्ञान का नेत्र चाहिए, अपने हृदय में दिखाई देगा और मन को भाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे जितने भी शास्त्र है ना, हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं ना, ये सब चीजें जो हमको आभास अनुभव सब होता है ना, ये कोई इंद्रियों से नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र ऐसी चीज बताते हैं, बाकी चीज बताने की क्या जरूरत है, बताओ। ये सब चीज आप इंजीनियरिंग पढ़िए, आप मेडिकल पढ़िए, वो बाहर की चीजें सब बता देते, भौतिक चीजें बता देते, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और वो सब भौतिक चीजें सब बता देते हैं। शास्त्र को वो सब बताने की क्या जरूरत? शास्त्र तो ऐसी चीज बताते हैं ना कि वो भौतिक ये से नहीं किया जा सकता, समझ में नहीं आ सकता। वो तो ज्ञान की बात है, ज्ञान के नेत्र से हम इसको समझ सकते हैं, इस नेत्र से नहीं देख सकते। इस नेत्र से मशीन को देख सकते हैं, सामान को देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं, व्यक्ति को देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की बात है, परमात्मा ज्ञान की बात। ज्ञान की नेत्रों से ही इसको देख सकते, एकमात्र ज्ञान से। शास्त्र भी बोलते हैं एकमात्र ज्ञान के अलावा कोई यहाँ मार्ग नहीं। और जो लोग थोड़ा स्थूल बुद्धि वाले हैं ना, इस चीज को नहीं समझते हैं ना, हमको तो आंखों से ही दिखाई देना चाहिए, हमको तो कान से ही सुनाई देना चाहिए, हमको ये इंद्रियों से, हमको भगवान दिखा दो ना। हा? तो वो लोग ना रामचरितमानस को ठीक से नहीं समझ पाए। रामचरितमानस अपने हृदय में है, उसे वहीं देखना चाहिए। और इसमें निर्गुण भगवान की भी महिमा है। और निर्गुण भगवान क्या है? सरोवर की जो अगाधता है ना, उसमें अगाध जल है, डीपनेस है, गहराई है, निर्गुण भगवान। भगवान की महिमा कैसी है? पूर्ण है, अनंत है, अनंत पूर्ण, और वो निर्गुण होकर ही हो सकता है, अगाध जल की तरह। तो अब सगुण ब्रह्म की बात आगे करते हैं। अब क्या है निर्गुण और सगुण? देखिए शुरू हमको यहां पर ना आध्यात्मिक यात्रा सगुण से ही करते हैं, एक रूप ईश्वर से ही हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारे लिए तो हमारा इष्ट देव पूर्ण है, देवी माँ का फोटो रख लेते, उनकी मूर्ति रख लेते, खूब पूजा करते हैं। ये शुरुआत है, यहीं से शुरू होता है सब कुछ। ये नहीं करेंगे तो आगे भी तो नहीं बढ़ सकते ना। तो सगुण ब्रह्म में हम देखते वाह वाह मेरे
भगवान कितने सुंदर है, राम जी धनुष बाण लेके इतना, सीता जी है बगल में खड़ी है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी ऐसे करके खड़े हैं, तो सब में वो कुछ ना कुछ उनके लक्षण वगैरह सब वो देखते हैं। तो ये सगुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म यानी गुण के साथ है। ऐसा देखते देखते हम आगे बढ़ते, ये तो एक रूप हुआ, हम अपने इष्ट देव को मानते, जिसको मानते उसकी पूजा करो, खूब पूजा करो, अपने हृदय में बसा लो, इतनी भक्ति हो जाए। चाहे देवी माँ हो, राम जी हो, विष्णु भगवान हो, चाहे शंकर भगवान हो, किसी की भी पूजा करो। उसके बाद हमारे शास्त्र हमको आगे बढ़ाते, आओ भाई, अभी तो तुम एक मूर्ति में भगवान को देख रहे थे, आओ ना बढ़ो आगे। हाँ? अनेक रूप देखो यहां पर, अनेक रूप में हम यहां पर दिखाते। देखो एक कर्म योगी जब इस सृष्टि के साथ सामंजस्य करता है ना, वो सब में भगवान को देखता है, अनेक रूप में देखता है भगवान। पेड़ पौधे, कोई भी चीज ऐसा नहीं जिसमें भगवान नहीं है। ये एक रूप और ये अनेक रूप, जब हम पूरा सृष्टि को भूपादो, हाँ, भगवान आपके नेत्र हैं, ये सूर्य और चंद्रमा, धरती आपका पांव है, ऐसा करके हम मंत्र पढ़ते हैं, शास्त्रों में लिखा है, ऐसा मंत्र पढ़ते भगवान का पांव मानते हैं। वायु भगवान का सांस है। तो इस तरह से हम पूरी सृष्टि को अपनी अपनी परिपक्वता को बढ़ाते हैं। पूरी सृष्टि को हम देखते हैं कि भगवान है, हर चीज में हमको भगवान दिखाई देता है, सुंदर दृश्य। कई लोग सुंदर सुंदर बड़ा फोटो लेते हैं सब, कभी बादल का, कभी ये का, उनको ये बात समझ में आती है, उनको दिखता है, प्रकृति की बातें समझ में आती है, भगवान यहां पर भी दिखते। और जब हम इसमें बहुत स्थित हो जाते हैं ना, अनेक रूप में, फिर बोलते ईश्वर आगे बढ़ो, अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हो, अब आ जाओ निर्गुण ब्रह्म में, भगवान का कोई रूप ही नहीं, अरूप ईश्वर में आओ। ये जो रूप दिखाई देता वो नहीं, वो तो अरूप है। तो ये जो एक रूप अनेक रूप है वो सगुण ब्रह्म है, गुण के साथ है। तो यहाँ पर हम राम जी की बात करते हैं, सगुण ब्रह्म की बात करते हैं। राम सिय जस सलिल सुधासन, भगवान राम और सीता जी की लीलाएं होती है, उनके सगुण रूप का वर्णन है। ये क्या है? सरोवर के जल की गहराई तो निर्गुण ब्रह्म है, वो गहराई में आपको जाना है, लेकिन पहले पहले आप सरोवर को देखोगे, उसकी मधुरता का अनुभव करोगे। हाँ? देखिए जल में दो बातें, एक तो जल अगाध निर्मल है, वो निर्गुण ब्रह्म है, और दूसरा जल में मधुरता है, वो सगुण ब्रह्म की लीला है। ये सब देखने के लिए क्या चाहिए? पार सरोवर तो कोई है ही नहीं, हृदय का नेत्र चाहिए। उपमा बीची बिलास मनोरम, जैसे मानसरोवर के जल के ऊपर लहरों की लहर अपना क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, बीची विलास, वो देखने में आती है। तो अपने हृदय में जो भगवान की कथा रूपी सरोवर है ना, उसमें सुंदर सुंदर उपमाएं देकर बताते हैं, ये इसकी तरह है, वो उसकी तरह है। वो कैसा है मालूम? सरोवर के ऊपर लहरों की क्रीड़ा चल रही है। इस मान सरोवर में पुर इनी सघन चारु चौपाई, मानो चौपाई के रूप में कमल के बड़े हरे हरे पत्ते हैं, ये सब चौपाई है। निर्गुण सगुण ब्रह्म सब इन चौपाई के भीतर छुपा हुआ है। खोल खोल के विस्तार से इस कथा में आपको भगवान के बारे में पता चल जाएगा क्या है ईश्वर। और हृदय के नेत्रों से अच्छा से जो सुने ना, इसको इसको हृदय में रखे ना, उसको तो सब पता चल जाएगा। इस कथा रूपी सरोवर में जो स्थान स्थान पर ना बड़े सुंदर काव्य युक्तियां से विशेष बात कही गई है। ये कैसा मालूम है? सुंदर मणियों की सीपों के समान मूल्यवान। इसमें छंद है, सोरठे है, सुंदर दोहे भी हैं। जैसे सरोवर में पत्तों के बीच बीच में रंग बिरंगे कमल निकलते हो ना, ऐसे चौपाइयों के बीच में दोहे जगह जगह पर खिले हुए कमल के फूल के समान। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, कमल पुष्प में तीन चीजें होती है। क्या क्या है? फूल में एक तो पराग होता है, मकरंद होता है, और सुवास होता है। क्या है ये पराग? अब छोटे छोटे देखे होंगे ना, एकदम पंखुड़ी की तरह छोटे छोटे जो फूलों के अंदर होता है, वो पराग है।
और उसमें जो मधु निकलता है ना, तरल पदार्थ, मकरंद, और सुवास क्या, उसका सुगंध। पराग, मकरंद और सुवास। इसी प्रकार छंद सोरठे दोहे में भी ना अर्थ, सुभाष और स्वभाव तीनों चीजें। श्री रामचरितमानस का अध्ययन अगर काव्य दृष्टि से भी करें ना, तब भी आनंद उठा सकते हैं, मजा आएगा इसको सुनने में। इसकी सुंदर भाषा तो बाहर से देखा कितना सुंदर भाषा है, गा भी लेते यार, क्या पाठ करो, कितने लोग यहाँ हैं देखो, कहां कहां पाठ नहीं होता। सुंदरकांड का जब तब देखो यहाँ पर पाठ होता रहता है, लोग करते रहते, पूरे विश्व में लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। इसमें काव्य की दृष्टि से भी सुंदरता है ना, लोगों को पढ़ने में, गांव गांव में ये फैला हुआ है देखो, शहर शहर में। तो इसकी भाषा तो हम समझ जाते, भाषा से ही दिखाई बड़ा सुंदर है, पराग के समान है ये भाषा, पराग के समान। अब भाव उसके भीतर होता है, वो मधुर भी होता है, वो भाव भीतर मधुर होता है ना, वो मकरंद के समान। और इसका जो अर्थ है ना, वो सुगंध के समान है। अर्थ हमको क्या दिखाई देने वाली चीज नहीं है, सुगंध भी आप नहीं दिखाई सकते, देख नहीं सकते। सुकृत पुंज मंजुल अलुमाला, कमर के ऊपर मंडराने वाले भ्रमर के समान हुए व्यक्ति हैं। कौन आएंगे ये कथा में, बोलो ना, हा? कौन आएंगे इस कथा में, किसको इतना मन लगेगा, कौन ऐसा बैठ पाएगा, हा? इसके ऊपर कौन मंडराएगा भ्रमर के समान, जिसके बहुत पुण्य उदय होते, बहुत भगवान का पुण्य। और इस जन्म में नहीं, आपको लगता होगा इस जन्म में मैंने तो ज्यादा पूजा नहीं की भगवान की, ज्यादा भक्ति नहीं की, हमको कैसे रामचरितमानस सुनने को मिल जा रहा है, यहाँ बैठ के गीता उपनिषद रामचरितमानस ये सब सुनने को कैसे मिल जा रहा है। भाई साहब, हमारे शास्त्र बोलते हैं आपने पूरा, ये एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों तक आप वेदों के प्रकांड पंडित होंगे, पहला वेद, वेद के पहले भाग को जी कर आए होंगे, कर्म कांड वगैरह करते हुए कई कई जन्मों तक। और वो जब पुण्य आता ना, तब जाकर यहां पर बैठने को मिलता। और इसका कथा सुनकर भाव और अर्थ वही ग्रहण करेगा ना, नहीं तो उल्टा सीधा समझ में आए। एकदम एकाग्र होकर जो इसका भाव क्या बोलना चाह रहे हैं वो अर्थ ग्रहण करेगा ना, मान समझ लो भाई बहुत देवता आदमी, हाँ? बहुत देवता आदमी। इसलिए तो देखो कि यहाँ पर जब हम लोग हमारे परंपरा में क्या होता है, कोई कुंभ में गया, कोई कहीं तीर्थ यात्रा किया, जब आते हैं वो लोग वापस आते हैं घर में, तो हम लोग उसकी पूजा करते, उसके पांव छूते हैं, भैया ये तो पवित्र हो गया, ऐसे देवता हो जाते हैं ऐसे लोग। पुण्य है, भाव और अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, क्या बात है। ज्ञान विराग विचार मराला। देखिए सरोवर में हंस भी वास करते हैं, यह इस कथा में हंस है, ज्ञान वैराग और विचार, यह हंस है। हंस जैसे पानी में रहता है, परंतु पानी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, ऐसे ही एक वैराग्यवान व्यक्ति ना संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप बना रहा। आप उसको सब देखोगे, सूट बूट में है, पैंट शर्ट में घूम रहा है, सब संसार में है, परिवार में है? सब कुछ रखे हुए, गाड़ी भी चलाता है, गाड़ी भी है, घर भी है, सब है, हा? लेकिन देखो निर्लेपता किससे आती है, मन से निर्लेप हो गया ना, मन से वैराग्य हो गया। ये सब चीजें तो जहां जाओ वहां रहेगी। वैराग्यवान व्यक्ति के लिए क्या है, हा? ये चीजें उनके लिए समस्या नहीं है कि उसके पास बहुत सारी चीजें है। देखो ये सन्यासी लोगों को देखकर सोचते हैं, सन्यासी लोग देखो कितना वैराग्यवान हो गए हैं, तो कपड़े पहने, कपड़े पहनने से कोई वैराग्य नहीं होता। हमको ये बात समझ में आ गई, हमारे पास सब कुछ है फिर भी निर्लेप बनेंगे। हंस जैसे नीर सीर विवेक कर लेता है ना, उसी प्रकार यहां पर ना हम सत्य और असत्य का विवेक करते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक करते हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में विवेक, वैराग और विचार के भावना हंस के समान है। यहां जब तक हम विवेक नहीं करेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, यहां पर देखिए ये विवेक, ये सत्य असत्य का विवेक ना एक बहुत बड़ी पात्रता है हमारे शास्त्र का अर्थ को ग्रहण करने के लिए, उसको जानने के लिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है। यहां पर कोई भी चीज आप संसार में ले लीजिए, वो यहां टिकने वाला नहीं। क्या चीज टिका है बोलिए।
कोई भी चीज ऐसा है जो पहले जैसा था वैसा रहा? आप कोई वस्तु लेके आते हैं, कुछ दिन में वो खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है। घर है, गाड़ी है, यहाँ पर तो आप बोलते हैं कि ना यहाँ पर देखिए ताजमहल हो या कोई महल किसी ने बना दिया है, वो भी आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट लोगों ने उसका भी एक उम्र निकाल दिया कि इतने के बाद ये खत्म हो। और ये सूर्य चंद्रमा, ये भी बोलिए, ये भी क्या रहने वाला है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका भी उम्र निकाल दिया कि एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो सभी असत्य दिखाई दे, सत्य नहीं। सत्य जो है वो नित्य, अनित्य, अनित्य, अनित्य जो है वो सत्य नहीं, ये सब अनित्य है। यहाँ पर सब कुछ अनित्य, जो आप देख सकते हैं ना अपनी आंख से, कान से, जो यहाँ पर नजर दौड़ाइए, सब अनित्य लगेगा। सब समझ में आ जाएगा तुरंत, ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी बुद्धि में ही समझ में आया, विचार करने से समझ में आ जाएगा कि ये सब अनित्य है। इसके पीछे का जो नित्य है ना, उसको जानना है, ये तो आधार है, उसके वजह से ये सारे नित्य चीजें हमको यहाँ पर भाषित सी होती। तो ये जो विवेक, विचार, वैराग्य है ना, हंस के समान है ये भाव। और देखिए कविता के अनेक गुणों में से ना ध्वनि और अवरेव, अवरेव क्या बोल रहे यहाँ पर तुलसीदास जी? अवरेव तिरछी चाल, ऐसे ऐसे करके तिरछी चाल करके चलती है। ध्वनि का मतलब है सांकेतिक अर्थ। देखिए शब्द के ना 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, एक तो अभिधा, दूसरा लक्षणा, और फिर व्यंजना। अभिधा में क्या बोलते हैं? दशानंद। दशानंद तो आपने बोल दिया, दशानंद किसको बोलते हैं? रावण को, रावण का एक नाम है। तो आप वहां पर दशानंद नहीं लेंगे, जैसे कोई दशानंद बोलेगा आप समझ जाएंगे रावण है। लक्षणा, लक्षणा कोई व्यक्ति बोलेगा अरे देखो वो तो शेर है, शेर नहीं है, मतलब आप उसका क्या लेंगे? वो निडर है। तो ये लक्षण लिया, लक्ष्यार्थ लिया। सही से वो स्टेटमेंट ले लेंगे वो शेर है तो अरे वो व्यक्ति शेर है, शेर मतलब वो शेर थोड़ी ना है, निडर है, डरता नहीं। तो ये लक्षणा हो गई। व्यंजना क्या है? व्यंजनात्मक अर्थ ध्वनात्मक अर्थ कहलाता है, ध्वनियात्मक, ध्वनि होता है। जैसे कोई व्यक्ति ना मुंह टेढ़ा उड़ा करके और व्यंग्यात्मक ध्वनि में कह रहा वाह 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 वाह, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, वाह वाह वाह, आप क्या समझेंगे बताइए? जिस तरह से ध्वनि से वो बोला जा रहा है आप समझ जाएंगे इसका अर्थ विपरीत लगेगा, मतलब है कि मेरी बात सही नहीं है ना? इसी को व्यंजना बोलते हैं। तो मछलियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी घूमती है, अवरेव, और उसका ध्वनि भी होता है। सरोवर है ना, राम कथा ये सरोवर से इसकी तुलना की जा रही है। ये ध्वनि और अवरेव मछलियां है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, इस श्री रामचरितमानस में जगह जगह पर चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी वर्णन आता है। अर्थ यानी रोटी कपड़ा मकान की जुगाड़ करना, काम यानी ये सब जब जुगाड़ हो जाता है तो हमको क्या जरूरत जरूरत क्या चीज की चाहिए? हमको मजा मजा करना है, कहीं घूमने जाना है, पैसा ज्यादा हो गया, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना, अब चलो, तो ये काम, कामना पूर्ति करते हैं। और ये सब हम धर्म के साथ करते हैं, धर्म अर्थ काम हो गया। और उसके बाद एक व्यक्ति बहुत परिपक्व होता है ना, ये सब करते रहता है जन्मों जन्म, तब उसको समझ में आता है भाई साहब ये अर्थ काम और धर्म जो है ना धर्म अर्थ काम से ना जितना करते रहो कभी कुछ मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कभी वैसी परिस्थिति आएगी, चलता रहेगा आपदा। हमको तो ऐसा स्थायी आनंद चाहिए ना। उसमें से क्या होता है ना, बहुत क्षण क्षण के 2-4 लोग निकलते हैं सब, उनका उनका लक्ष्य हो जाता है हमको मोक्ष प्राप्त करना है। चलो भाई अब तो हमको ये सब चीजें नहीं चाहिए, ये हमको ना कहीं कोई कमी नजर आ रही है, सब है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, भगवान की पूजा, अर्थ काम मोक्ष सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ना कुछ कमी है। ये कमी कहां से दूर होगी? मुक्ति प्राप्त, हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएंगे। एक व्यक्ति हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए उसके बाद उसको, क्योंकि वो सब जान जाता है। यहाँ जानने की बौद्धिक रूप से
भी लोगों की इच्छा होती है ना, साइंटिस्ट लोग क्या क्या नहीं करते बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए। यहाँ पर लोग कितनी पढ़ाइयाँ करके PhD रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग सब अपना घर बार सब भूल जाते हैं, वो पता भी नहीं। अच्छा तुम मेरी पत्नी हो क्या? एक वैज्ञानिक ऐसे ही बोल रहा भूल गया, शाम को घर आया तो पत्नी हो क्या? रात को 2 बजे भी लैब में चले जाते। तो उनका ज्ञान का उनको पिपासा होता है, वो लेकिन पूरा कभी नहीं होता, वो भी नहीं होता। और मानसिक रूप से भी हम नहीं होते। मानसिक रूप से क्या होता है, कितना आप अपने आप को संतुष्ट कीजिए मानसिक रूप से। दूसरों से प्रेम लीजिए, इमोशंस लीजिए। हमको दो ना, प्रेम दो ना, हमको कोई देता नहीं है, हमको कोई प्रेम नहीं करता है, हमको कोई पूछता नहीं है, बीमार हो जाते कोई हमको पूछता नहीं है, क्या करें? वो भी आपको पूरा नहीं होगा, कमी रहेगी हमेशा हमेशा। मानसिक रूप से भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, बौद्धिक रूप से भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। और उसके बाद शारीरिक रूप से वो तो सीमित नहीं है, सीमित है। ज्यादा आप खाना पीना और ज्यादा दौड़ना सुड़ना और इधर उधर प्रोजेक्ट ज्यादा करेंगे ना, हाथ पांव सब ढीला हो जाएगा एक दिन कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। तो सब में सीमा है। यहाँ पर किसी भी स्तर पर आप अपने आप को संतुष्ट नहीं पाएंगे। और ये जो संतुष्टि है कि एक चीज को जान लिया, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, एक चीज को जान लिया तो समझो तुमने सब जान। यहां पर सब जान जाते उस एक चीज को जानकर, ये बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक सभी संतुष्टि हमको प्राप्त हो जाती। यही मोक्ष है। एक चीज को जान लो, परमात्मा को जान लो, हो गया। और कुछ संतुष्टि नहीं दे सकती इसके अलावा। असंतुष्ट हमेशा इस संसार से भी लोग जाते हैं ना। यहाँ पर लोग बोलते हैं, जाते जाते भी यहाँ पर हमारे ही परिवार में हमने देखा होगा कि कई लोग जब अंतिम समय आता है, बिस्तर पर होते हैं, तो कितने चीज हमने ये नहीं किया, हमने उस समय भी उनको जाते जाते यही रहता है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हाँ, हमको और भी ये प्रोजेक्ट करना था, अच्छा हमने हमारे बच्चे का वो कर देना था, पोते का शादी का वो भी देखना था, हम नहीं देख पाए। असंतुष्टि रहती, बनी रहती। तो यहां पर इस कथा में ना चारों पुरुषार्थ का वर्णन आता है। और फिर ज्ञान विज्ञान भी विचार करके ज्ञान विज्ञान विचार ये सब आता है, नवरस भी आता है, सब मिलेगा। देखो खाली ड्राई ड्राई सब ज्ञान विचार नहीं मिलेगा, यहाँ पर नवरस भी मिलेगा, भगवान का सुंदर सुंदर कथा में सुंदर सुंदर बातें, कहानी वगैरह भी मिलेगी। कहानी के साथ साथ क्या होता है ना, रस बना हुआ होता है, तो सुनने में भी आनंद आता है। उसके साथ साथ साइड में आपको ज्ञान भी दे दिया जा रहा है। मुख्य तो वो ज्ञान है, साइड नहीं है, लेकिन यहां पर कथा मुख्य है। जप तप योग वैराग्य का वर्णन भी इसमें आता है। और ये सब उस सुंदर तालाब के अन्य जलचर है जो इसमें वास करते हैं। जब तक योग वैराग्य जलचर है। क्या सुंदर कवि मन है, देखिए तुलसीदास जी का कैसे कैसे वर्णन उन्होंने किया। ज्ञान का माने क्या होता है ना, माने परोक्ष ज्ञान। और विज्ञान का क्या अर्थ होता है, परमात्मा का हृदय में साक्षात ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान को। परोक्ष ज्ञान क्या, बुद्धि से आप समझ गए, निर्गुण ब्रह्म के बारे में आपको पता चल गया, परमात्मा का ज्ञान स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, बुद्धि से मैं समझ गया। लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता, बुद्धि से समझना पर्याप्त नहीं होता। हमको यहां पर अनुभव करना है, देख लेना अपने ज्ञान चक्षु से। जब बुद्धि से आप निश्चिंत हो जाते हैं ना, समझ लेते हैं ना, तो उसको परोक्ष ज्ञान। और आगे बढ़ते उसके बाद उसी को अपना ज्ञान बना लेते हैं, तो वो अपरोक्ष ज्ञान है। हृदय में हमको साक्षात परमात्मा का दर्शन होता है। तो जितने भी साधन है ना, ये जल में है कथा रूपी जल में। जैसे सरोवर में हरे पत्ते हैं, कमल है, ये सब कैसे पोषित होते हैं, सरोवर के जल से ही पोषित होते हैं। ऐसे ही जितना भी ज्ञान वैराग्य तप जप तप सब पुरुषार्थ है, वो सब कैसे पोषित होता है मालूम, परमात्मा के विश्वास के बल पर ही पोषित होता है। परमात्मा की कृपा होती तभी हमको ये सब बातें समझ में आने शुरू हो जाती। इसलिए हमेशा परमात्मा का कृपा मांगते रहना चाहिए। आप सरोवर के घाट के ऊपर चारों ओर देखिए, ये तो घाट बन गया, अब घाट के चारों ओर देखिए, वो क्षेत्र भी तो सरोवर का ही अंग है। वहां पर चारों ओर आम के वृक्ष लगे हुए,
और इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में ना अमराई है। अमराई क्या है? वो संतों की सभा, चारों तरफ संतों की सभा चल रही। जैसे वृक्ष डटे रहते हैं, छोड़कर नहीं जाते हैं, ऐसे ही कथा को ना चारों ओर से संत लोग घेरे रहते हैं। और उन संतों के हृदय में बसने वाली श्रद्धा ना वसंत ऋतु है। अब देखिए कितना यहाँ पर संत लोग हैं जो ना यहाँ पर कथाएं करते हैं। राम कथा कितने, आप YouTube में चले जाइए, आपको कितने मिल जाएंगे राम कथा करने का। हर जगह पूरी दुनिया में राम कथा चल रहा है। पानी के जहाज में जाकर वहां राम कथा हो रही है। न्यूयॉर्क में राम कथा हो रहा है। कनाडा में राम कथा हो रहा है। हर जगह राम कथा, चारों ओर संत लोग जो है ना फैले हुए इसको घेरे रहे। भगति निरूपण, इसमें 9 प्रकार की भक्ति का भी निरूपण है। क्षमा दया दम लता बिताना। संत लोग रूपी जो है ना ये आम के वृक्षों के साथ यहाँ पर लताएं भी, ये संत लोग आम के वृक्ष है, उनके साथ लताएं भी। और वो लताएं क्या है? उनके हृदय में सद्गुण है ना। संतों के हृदय में क्षमा दया दम उनकी शोभा बढ़ाते। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। उन वृक्षों और लताओं में फूल लगते हैं, फिर उनमें फल भी लगते हैं। सम यम और नियम लताओं के फूल है और उनके परिणाम स्वरूप ज्ञान रूपी फल सामने आता है। और इस फल का रस है भगवान के चरणों में प्रीति हो जाता, भक्ति इतना हो जाता है। भगवान के प्रति समर्पण भाव से हम जीवन जी, जैसे फल के पकने के बाद उसमें मधुर रस उत्पन्न हो जाता है ना, ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में शुरू में जब ज्ञान आता है ना तो उसको बड़ा अभिमान हो जाता है, हमको ये ज्ञान आ गया। ये फल का खट्टापन है, पहले फल खट्टा होता है ना, परंतु धीरे धीरे करके वही परिपक्वता लाती है ज्ञान, तो व्यक्ति में विनम्रता आ जाती है, व्यक्ति मधुर हो जाता है। और यही है ज्ञान रूपी फल में रस का। और वो कथा अनेक प्रसंगा, भगवान के अवतार के कथा के अतिरिक्त और भी बहुत सारी कथा इस मानसरोवर में आती है। जैसे नारद जी की कथा आती है, प्रताप भानु की कथा आती है, मनु शत्रुपा की कथा आती है, उत्तराखंड में कागभूषुंड जी की कथा है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है पता है? इसमें भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा है। जब आएगी तब आनंद लेंगे। इंतजार करना है, इसका प्रतीक्षा करना है। ये सब कथाएं प्रसंग तोता और कोयल तथा अन्य बहुत सारे सरोवर में चारों तरफ वो जो बने हुए हैं, उसमें सरोवर के चारों तरफ रंग बिरंगे पक्षी जो है ना वो अमराई में वास करते। पुलक बाटिका बागबन सुख विसुविहंग बिहार। अब इस अमराई का वर्णन चला है तो अब बताते कि इसकी आसपास 3 चीजें, वो क्या है? एक है वन, एक है बाग, एक है वाटिका। क्या क्या अंतर है वन, बाग और वाटिका में? देखो सरोवर के चारों ओर पेड़ों और लताओं से युक्त ये 3 चीजें, जहां पेड़ लता झाड़ झंकर है ना, कोई सही तरीके से नहीं लगा हुआ, जो पेड़ जहां लगा हुआ किसी भी व्यवस्था में प्राकृतिक रूप से उगाया है तो वो वन है। और बाग में क्या होता है? व्यवस्थित रूप से सोच समझकर पौधे लगाए जाते हैं, वो बाग है। वाटिका क्या है? वाटिका में ना सिर्फ फूल होते हैं, फूल के पौधे लगाए जाते। तो इस कथा को सुनकर जो व्यक्ति रोमांचित होने लगता है ना, पुलकित होने लगता है ना, ये सब सरोवर के चारों तरफ के वन बाग और वाटिका है। सुख सुविहंग बिहार, और कथा को सुनकर जो आनंद सुखानुभूति होती है ना, ये सुंदर पक्षियों का विहार है। माने पक्षियां चहचहा रही है, उड़ रही है। इस प्रकार अपने अंदर वाटिका सहित क्या हो गया? सरोवर तैयार हो गया। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोधन चारु। इतनी वाटिका लगी, बाग लगा, तो यहां माली भी तो होना चाहिए ना। वाटिका बाग तो हो गया, माली क्या हो? यहां पर इस कथा को सुनकर जो प्रेमाश्रु आने लगते हैं, भाई प्रेम है मेरा इसमें, वो आते हैं कथा को सींचने के लिए, जल का कार्य करते हैं। इस प्रकार लोचन चारु, सुंदर नेत्र ही माली है। नेत्र उसी के सुंदर है जो प्रसन्न होकर रोमांचित होकर प्रेम अश्रु सहित भगवान की कथा को सुनता है।
उसी के नेत्र सुंदर है। नेत्र से समझ में आ जाता है ये कथा कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद दे रहा है, कितना प्रसन्नता आपको लग रहा है, कितना प्रेम आ रहा है। इस तरह से जो इस कथा को सुनेगा और सुनाएगा भी, सुनाने वाला का भी ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर इस कथा का पोषण होगा, इसके चारों तरफ के बाग बगीचे सब लहराएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।